हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फोकस ईयर क्लासेस। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम एच डी यादव मैथ्स पब्लिकेशंस जो न्यू लेटेस्ट जो अपना सेशन है उसकी हम वीडियोस चला रहे हैं और इस सीरीज में आप देख रहे हैं कंप्लीट एच डी यादव मैथ। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे चैप्टर कंप्लीट मिलने वाले हैं, बिल्कुल हर एक क्वेश्चंस के साथ। और हम देखिए, आपको पता है कि बाइलिंगुअल कर रहे हैं, यानी कि इंग्लिश वालों को इंग्लिश में भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, साथ में हिंदी तो चल ही रहा है। ठीक है, यानी कि आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको किसी को भी समस्या ना हो पाए। ठीक है, तो इससे पहले हम देखिए 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि जो नंबर सिस्टम चैप्टर था अपना पहला, उसके हम 11 चैप्टर कंप्लीट 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए आइए शुरू कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए आप देख पा रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, यानी कि व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अब देखिए 20 विषम प्राकृत संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 1। आप जानते हैं कि भाई 20 विषम प्राकृत जो संख्या होती हैं वो किस तरह से लिखी जाती हैं। आप सबसे पहले शुरू करेंगे, देखिए 1, यानी पहले क्या आता है 1, फिर इसके बाद 2 आता है, यानी पहले विषम आता है फिर सम आता है। ठीक है, लेकिन हमें सम से तो मतलब है नहीं, हमें क्या चाहिए 3 चाहिए। हमें क्या चाहिए, केवल 20 विषम प्राकृत संख्याएं, यानी 20 चाहिए केवल। तो 1 3, इसके बाद 5, फिर आ जाएगा 7 डैश डैश डैश। इसी तरह से आप देखेंगे तो लास्ट नंबर आपका क्या होगा। अब भाई आप कहेंगे लास्ट नंबर कैसे निकालें सर। तो भाई लास्ट नंबर ऐसे निकलता है, देखिए इनके बीच का डिफरेंस क्या है, पहले आप मुझे ये बताइए। आप कहेंगे सर बीच का डिफरेंस इनका 2 है। ठीक है, बिल्कुल सही, 2 आपका डिफरेंस है। और आपको टोटल कितने पद निकालना है, देखिए टोटल पद कितने 20। भाई आपसे 20 विषम प्राकृत संख्याओं का है ना, तो आपको 20 तो पद निकालना है। तो भाई 20 पद हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई। मतलब जब इनका आप इंटू करते हैं तो क्या आएगा 40, यानी कि 20 नंबर का जो पद आया वो क्या आया 40। लेकिन हमें भाई सम थोड़ी चाहिए, हमें नेचुरल नंबर चाहिए, लेकिन कौन सा, ओड नंबर, यानी विषम चाहिए। तो विषम चाहिए, तो इससे पहले विषम क्या होगा 39, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा 39 बन जाएगा लास्ट नंबर अपना। ठीक, तो ये मैंने कैसे किया, ये मैंने इस तरह से किया है कि आप अगर लास्ट यानी अंतिम पद निकालना चाहें तो सबसे पहला क्या करिए काम, पहले आप डिफरेंस देखिए। ठीक है, कि डिफरेंस कितने का है, और फिर उसमें इंटू किससे करिए, पद से, यानी कितने टर्म है अपने पास, टर्म कितने, टर्म की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म या पद। तो बस ये आप इंटू करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्या बन जाएगा भाई, ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा अंतिम पद। कौन सा पद बन जाएगा, अंतिम पद बन जाएगा। ठीक है, बस आपको सम विषम थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसमें भी आप कैसे समझे भाई, 40 सम था तो इससे पीछे क्या होगा 39। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई आगे का क्यों नहीं लिया, 41 क्यों नहीं लिया। तो भाई 41 इसलिए नहीं लिया, आप देखो ना जरा यहाँ पे, भाई पहले क्या आ रहा है विषम, पहले 1 आता है तभी तो 2 आता है, मतलब सम से पहले विषम होता है। तो इसलिए हमने यहाँ भी क्या किया है 40 से पहले 39 लिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी सीरीज बन गई। अब इस सीरीज को जब आप हल करेंगे या सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको कैसे करना सिखाया, इसका अगर आपको सम निकालना है, बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल लिखना है फर्स्ट नंबर यानी कि एफ, फिर लास्ट नंबर अपॉन करना है 2, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है किससे, मल्टीप्लाई करना है आपको टोटल नंबर से यानी एन से। तो किस तरह से होगा देखते हैं चलिए। एफ मतलब कि भाई पहला नंबर, एल मतलब कि अंतिम नंबर, और इसके बाद बटे में क्या लिखना है 2, और इसमें किससे इंटू करना है आपको, भाई आप कहेंगे सर इंटू करना है नंबर यानी एन से, टोटल एन। तो टोटल एन कितने हैं भाई, आप कहेंगे 39, तो भाई 39 नहीं है, कितने हैं 20 हैं, क्योंकि 20 प्राकृत संख्या चाहिए थी आपको, यानी टोटल कितने नंबर हैं 20। तो बस 20 से इसमें मल्टीप्लाई। अब आप देख रहे हैं कि देखिए ये 2 से इसको काट सकते हैं आप, इंटू होता है कट जाता है, 2 धाम 20। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ाएं तो भाई इधर देखिए जरा 39 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, यानी कि 40 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से। बस इसको आपने जैसे ही इंटू कर दिया, आगे आपका 4, हाँ 4000 नहीं सॉरी 400। ठीक है, क्या आ गया 400, यानी कि 400 आ गया है। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है, इस तरह से आपको करना है। ठीक, तो 400 देखिए यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में दिखाई आपको दे रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया है। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तो देखिए भाई ये आपका जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा। इसमें लिखा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए भाई इसमें लिखा है इफ़ द सम ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 3 इज 72, देन व्हाट विल बी द लार्जर नंबर। यानी सबसे बड़ी संख्या आपको चाहिए,
और सबसे पहली बात तो ये कि 3 से विभाजित होने वाली कितनी है, 3 प्राकृत संख्या हैं, ठीक है, क्रमागत हैं। और तो देखिए इसको किस तरह से करते हैं वो आप पहले समझिए। भाई हम जानते हैं कि ये जो दिया है, योग जो दिया है ये 72 है, इन तीनों का योग है टोटल ये, ठीक है, तीनों का योग है ना। तो हमें क्या करना है, आप ऐसा लिखिए, मैंने आप तरीका बताया था कि भाई टोटल जो योग हो उस योग को लिखिए, और उस योग में आपको डिवाइड करना है किससे, नंबर से, यानी कितनी संख्याएं आपसे पूछी। तो इससे क्या निकल के आता है भाई, इससे निकल के आता है क्या, बीच की संख्या। क्या निकल के आता है, बीच वाली संख्या। मैंने बीच संख्या लिख दिया, मतलब बीच वाली संख्या निकल जाती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपको करना है 72 लिखा, अपॉन क्या करना है 3, क्योंकि 3 टोटल संख्या निकालना है आपको। बस 3 से आप इसको काट दीजिए, तो देखिए क्या आएगा, 3 दूनी 6, एक बचेगा, यहाँ 12 हो जाएंगे, 3 चौको 12, मतलब कि 24, यानी कि 24 जो आया ये आ गई बीच वाली संख्या। अब आप कहेंगे सर ठीक है, बीच वाली संख्या आ गई है, लेकिन हमें चाहिए 3 संख्या, तो भाई 3 भी निकल जाएंगी, देखिए जरा कैसे निकलेंगी। बीच में क्या आ गया है, 24। अब प्रश्न में कहा था 3 से विभाजित, यानी कि 3 से कटने वाली संख्या होना चाहिए, वो भी लाइन से, बिल्कुल। क्रमागत का मतलब क्या होता है, बिल्कुल लाइन से। तो देखिए लाइन से बनाते हैं, जरा देखिए। 24 से पहले कौन सी संख्या जो 3 के पाड़े में आती, आप कहीं से 30 7 21 होता है, बिल्कुल 7। देखिए 3 से कटने वाला है इसलिए 21 आ जाएगा। और 24 से आगे जाएंगे तो भाई आप कहीं सर 27, बिल्कुल सही। तो भाई ये तीनों वह संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं या 3 से कटने वाली, बस। तो ये अपने आंसर वाली संख्या है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो भाई इसमें सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, आप कहेंगे सर सबसे बड़ी दिख रही है 27। तो ये अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा 27 है क्या ऑप्शन में, देखिए बिल्कुल है सर। कितना है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन पे आपका 27 आपको मिल जाएगा। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे जो क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देखेंगे 40 नंबर का होगा, 14 नंबर का, 14 नंबर का ये है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखें। तो इसमें लिखा है, देखिए आपको बिल्कुल आसान दिखाई दे रहा है, 101 102 103 प्लस डैश 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 20, यानी 200, सॉरी। तो भाई 101 से लेकर के 200 तक का आपको योग निकालना है, ठीक है, सम निकालना है इनका। तो भाई बिल्कुल आसान है, ये तो और भी आसान लग रहा है। आपको पता है भाई वन, देखिए एक सेकंड जरा, इसमें हम पेन ले लेते हैं पहले अपना। तो ये अपना पेन आ गया, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसमें आप देखेंगे भाई 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस, ऐसे ही देखिए डैश 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 कहाँ तक जा रहा है भाई, ये आप कहीं से 200 तक जा रहा है, यानी इन सभी का योग चाहिए। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, देखिए 101 102, मतलब कि एक एक का डिफरेंस है, समान है अंतर। अंतर अगर समान है तो आप डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाते हैं, क्या ट्रिक लगाते हैं भाई, पहला नंबर लिखिए, ठीक है, प्लस कर दीजिए अंतिम नंबर यानी कि लास्ट नंबर, अपॉन कर दीजिए 2, और इसमें आप इंटू कर दीजिए किससे भाई, इंटू करना है टोटल नंबर से। तो अब आप हमें ये बताइए भाई इसमें टोटल नंबर कितने हैं, कैसे समझ में आएगा टोटल नंबर कितने हैं। तो भाई आप तो सीधा देखिए, अंदाज जरा देखिए कि भाई 101 से 200 तक की संख्या आपको दिख रही हैं, यानी 100 तक की तो उधर है ही नहीं इसमें, बाकी आगे 200 तक के हैं। तो भाई टोटल 200 में से आपने जब 100 घटा दी तो कितनी बची, 100 ही तो बची ना, 100 तक की तो है ही नहीं इसमें, तो 100 ही बचेंगी। मतलब टोटल नंबर कितने आपके पास, 100 ही हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं आपको, ठीक। टोटल नंबर कितने हैं, 100 हैं। बस आपको इसमें कर देना है, हल देखो 2 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, काट दीजिए, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और जीरो, ठीक। अब बताइए अंदर क्या बचेगा, देखिए 200 में 101 आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 301, ठीक, 301 आ जाएगा। इंटू करना है आपको इसमें 50 से, तो जब इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जीरो, ये आ जाएगा 5 से कम 5, जीरो और 5 दिया 15, यानी कि ये आपका देखिए 15 जीरो 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है, 15 जीरो 50, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चंस, और आसानी से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर देखिए आपको कोई समस्या है, कोई आपको लग रहा है कि कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, कुछ आपको सुधार की आवश्यकता हो तो वो भी मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो अगला क्वेश्चन है हमारा उस पर आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे भाई ये है अपना 15 नंबर का, ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। लिखा है कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सेम है भाई, डिविजिबल वाइज संख्या अपनी, यानी जो टोटल डिविजिबल वाइज जो संख्या है, मतलब कि 5 से डिविजिबल है, और उनका टोटल जो सम है वो कितना है, 225 है। तो भाई इसको भी करने के लिए क्या करेंगे, टोटल संख्या आपको लेना है भाई। टोटल आप पहले देखिए, टोटल जो योग है वो क्या है,
आप कहीं से टोटल जो योग है, यानी कि टोटल जो योग है वो कितना है भाई, टोटल योग है इसका कितना भाई 225 टोटल योग बटे में आपको क्या लिखना है, कितनी संख्या चाहिए आपको, आपको चाहिए 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, क्रमागत मतलब लाइन से आने वाली, तो लाइन से आने वाली 3 चाहिए, तो 3 से आप भाग कर दो इसको, तो आपको क्या मिल जाएगी, बीच की संख्या मिल जाएगी। ठीक, तो काटते हैं, देखिए क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 30 7 21 और 3 5 15। तो भाई ये जो आया है आप समझ गए ये क्या आ गया, ये आ गया है बीच की संख्या। ये कौन सी संख्या आ गई, बीच वाली। अब आपको पता है कि 5 से विभाजित होने वाली 3 चाहिए थी, तो 3 चाहिए तो एक यहाँ होगी और एक यहाँ होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 75 तो 5 से कटने वाला है। अब बाकी इससे पहले कौन सा कटने वाला है 5 से, तो भाई 5 5 के अंतर से देख लो आप, 5 के अंतर से पीछे 70 और 5 के अंतर से आगे 80, ये सभी 5 से कटने वाली। और जब इन सबको जोड़ेंगे ना तो आपको कितना आ जाएगा जोड़ने, भैया आपका 225 ही आ जाएगा। तो ये तीनों संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहा, तो आसानी से आप समझ पा रहे हैं इन तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, आते हैं परीक्षाओं में, देखिए आपको दिख भी रहा है कि भाई SSC CGL में आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये इसमें पूछा क्या था वो और देख लीजिए। इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो भाई सबसे बड़ी जो संख्या है इसमें वो क्या है, देखिए 80, यानी 80 अपना ऑप्शन है क्या यहाँ पे, बिल्कुल है, डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा आगे पीछे हो गए थोड़ा इनका क्रम। तो देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, तो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 91 प्लस 92 प्लस डैश 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 प्लस 140, मतलब कि 91 से लेकर के 140 तक का आपको सम निकालना है, यानी कि योग निकालना है। तो भाई योग कैसे निकालते हैं, सबसे पहला काम, पहला नंबर देखिए डायरेक्ट कर देता हूँ, यहीं दिखाई दे रहा है आपको सारा। ठीक है, तो देखिए एक एक का डिफरेंस है पहली बात, तो जब समान अंतर हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट पहला पद लेना है, प्लस करना है उसमें अंतिम पद। तो भाई अंतिम पद क्या, देखिए 140, और फिर क्या करते हैं, अपॉन में क्या करना होता है 2 बटे में 2 कर दीजिए, और फिर इसमें इंटू कर दीजिए टोटल नंबर से, तो टोटल संख्या है। तो देखिए अब जरा भाई 91 से लेकर के आपको 140 तक की संख्याएं लिखना है, एक एक का अंतर है। तो अब आप बताइए कितनी संख्या होंगी। तो आप देखिए पहला काम मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि निकालते कैसे हैं, वो देखिए आप जरा। भाई अगर आप देखें कि 140 तक तो है ही लाइन से, मान लीजिए 1 से लेकर के 140 तक संख्या है, एक एक के अंतर से लिखी हुई है, मतलब लाइन से आ रही हैं, तो टोटल संख्या कितनी है 140। ठीक है, टोटल संख्या 140। अब बाकी आप देख रहे हैं कि भाई आपको चाहिए 91 से, यानी कि 90 तक की संख्या आपके पास नहीं है, यानी 90 तक की संख्या घटा लो। यानी 140 में से जब आप 90 घटा देते हैं तो क्या बचेगा, ज़ीरो। यहाँ से 14 में से 9 जाएंगे तो 5, यानी क्या बचा 50। तो आप समझ गए भाई कितना है टोटल जो संख्या है यहाँ पे, ये नंबर है टोटल वो कितने हैं 50, केवल हमें 50 संख्याओं का ही योग चाहिए। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए 2 से इसको काट लीजिए, तो आप इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब जो देखिए अंदर 140 और जो 91 है इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा आपका 1 और ये हो जाएंगे आपके 14 और 9 कितने हो जाते हैं, तो भैया आप कहेंगे सर ये हो जाएंगे 23। ठीक है, कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, सॉरी 25 से करना है, किससे करना है 25 से। ठीक है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भाई इनका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर इंटू करते हैं, 25 एकम 25 के 5 हासिल क्या है 2, 25 थी 75, 75 और 2 हो जाएंगे आपके 77, यानी कि 7, फिर हासिल क्या आएंगे 7 और 25 दूनी 50, 50 और 7 हो जाएंगे कितने 57। तो देखिए ये इसका राइट आंसर होगा। ये आप देख लीजिए ऑप्शन में है क्या, आप कहें सर बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में ये इसका राइट आंसर मिल जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हमसे वो क्या कह रहा है, देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन, ये 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिखा है कि साफ साफ लिखा हुआ है कि लगातार 4 विषम संख्याओं का योग है 208, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, 4 विषम संख्याओं का योग। ठीक है, 4 विषम संख्याओं का योग है 208। लगातार कॉन्जिक्यूटिव जो ऑड नंबर्स हैं उनका टोटल सम कितना है 208 है। आपको लार्जेस्ट नंबर चाहिए, बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको सिखाया कि जब आपको योग दिया हो तो उसमें बस आपको डिवाइड करना है किससे, जितनी संख्याएं आपसे पूछी 4, तो 4 से आप क्या कर दीजिए डिवाइड, इससे आपको क्या निकलेगा, बीच वाली संख्या निकल जाएगी। क्या निकल जाती है, बीच की संख्या निकलती है। पता है ना ये चीज़, तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो बीच की संख्या निकलती है 4 से, आप इसको काटिए जरा। देखिए 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। तो आपने देखा कि भाई बीच वाली संख्या क्या आ गई है 52। तो 52 जो है 4 से कटने वाली
सॉरी चार, जो चार संख्याएं चाहिए उनमें बीच वाली संख्या क्या है, 52 है। तो भाई बीच वाली संख्या तो आ गई है 52। देखिए अब ज़रा आपको समस्या होने वाली, ठीक है। आपको चाहिए चार संख्या, वो भी कैसी, विषम। बस ध्यान रखिएगा, आप विषम चाहिए ना, लेकिन ये क्या है, ये तो सम है। तो भाई एक इससे पीछे जाएंगे तो एक विषम आएगी, एक इससे आगे जाएंगे तो विषम आएगी, ठीक है। यानी कि इसके पीछे गए तो आप आएगा 51, इसके आगे जाएंगे तो आएगा 53। ठीक, लाइन से चाहिए, क्रमागत लिखा हुआ है यानी लगातार लिखा हुआ है। इससे और पीछे आएंगे तो विषम क्या मिलेगा हमें, आप कहेंगे सर 49 मिलेगा, और इसके आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा 55। तो यही तो है ना विषम संख्या। तो भाई विषम संख्या चार कौन सी हो गई, 1 2 3 और 4। आप कहेंगे सर जी 52 का क्या मतलब, तो भाई 52 तो बीच की संख्या है ना, आंसर थोड़ी ये कोई, ये है बीच की संख्या। यानी कि इन सब की जब आप बीच में निकालेंगे 51 और 53 का, तो बीच में यही आएगा, देख लेना आप। इन दोनों को आप जोड़ेंगे 53 और 51 को, और दो से जब काटेंगे बीच में क्या आएगा आपका, 52 ही आएगा, ठीक है। बस तो बीच में 52 था, बाकी ये चारों लाइन्स हो गई। सबसे बड़ी पूछी, सबसे बड़ी कौन सी, देखिए 55। राइट आंसर कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ठीक है। आ गया वो समझ में। चलिए देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अच्छा नेक्स्ट तो अब देखिए हम पहली बात तो ये कोई इसमें जो ना 17 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप देखिए ऐसे ही सारे क्वेश्चंस लाइन से बिल्कुल करना चाहते हैं, इस चैप्टर यानी कि पूरी बुक जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैथ्स जो है ना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और लगभग सभी एग्जाम में मैथ ज़रूर आता है, ठीक है। इसलिए मैथ को आप अच्छे से पढ़िए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शेयर ज़रूर कर लीजिए अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।